क्या आपने कभी किसी ऐसे राजकुमार की कहानी सुनी है जिसकी आवाज एक जादू ने छीन ली हो और अपनी आवाज वापस पाने के लिए उसे वह काम करना पड़ा हो जो दुनिया में सबसे कठिन माना जाता है, यानी नेकी करना, वो भी बिना कुछ बोले। आइए, आज उसी जादुई सफर पर चलते हैं। एक समय की बात है, सहरिस्तान नाम का एक खूबसूरत राज्य था। इस राज्य का युवा राजकुमार तैमूर बेहद सुंदर, बहादुर और बुद्धिमान था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह बहुत ज्यादा बोलता था। हर बात में, हर मामले में वह दूसरों की बात काट देता, जल्दी नतीजा निकाल लेता और कभी-कभी अनजाने में किसी का दिल भी दुखा देता, मगर उसे एहसास नहीं होता। राजा और रानी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अक्सर कहते थे, बेटा तैमूर, सबसे अच्छा इंसान वही है जो कम बोले और ज्यादा करे। लेकिन तैमूर हंसकर कहता, अब्बा हुजूर, मेरी जुबान ही तो मेरी ताकत है। उसे क्या पता था कि कभी-कभी ताकत ही इंसान की परीक्षा बन जाती है। एक शाम राजकुमार शिकार पर जंगल में गया। सूरज ढल रहा था और पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। अचानक हवा में एक ठंडी, रहस्यमयी लहर उठी। उस हवा में फुसफुसाहट जैसी आवाजें थीं, जैसे कोई कह रहा हो, जो व्यक्ति बहुत बोलता है, उसकी आवाज एक दिन थम जाती है। राजकुमार घबराकर बोला, कौन है? सामने आओ। बस, उसके इतना कहते ही हवा घूमकर उसके गले से लिपट गई और पल भर में उसकी आवाज गायब हो गई। वह डर गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज शून्य, मानो वह कभी बोलना जानता ही न हो। हवा ने आखिरी बार फुसफुसाया, आवाज वहीं मिलती है जहां नेकी बिना आवाज के की जाए। राजकुमार महल लौटा, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। राजा, रानी, सेवक, सब हैरान थे। वैद्य आए, जादूगर आए, मंत्र दिए गए, पर कोई असर नहीं। तभी एक बूढ़ा दरवेश महल आया। उसने राजकुमार की आंखों में देखा और सब समझ गया। उसने राजा से कहा, इसकी आवाज तभी लौटेगी जब यह बिना बोले लोगों की मदद करेगा, सिर्फ इशारों से, सिर्फ दिल से। तैमूर समझ गया कि यही उसकी परीक्षा है। अगले दिन वह महल से चुपचाप निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसकी गाड़ी का पहिया टूट गया था। वह बेबस खड़ी रो रही थी। तैमूर कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन आगे बढ़ा, इशारों से उसे बैठने को कहा, पहिया ठीक किया, पानी दिया और गाड़ी को धक्का देकर चलाया। बूढ़ी औरत ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा, तेरी नेकी की खुशबू आसमान तक जाएगी। तैमूर के दिल में हल्की सी रोशनी जगी, लेकिन आवाज अभी भी नहीं लौटी। आगे जाकर उसे एक घायल हिरन मिला। उसकी टांग में तीर लगा था और वह कांप रहा था। तैमूर ने टहनी तोड़ी, जड़ी बूटियां ली, जख्म साफ किया और तीर निकाल दिया। हिरन ने गर्दन उसके हाथ से लगाकर मानो धन्यवाद कहा। तैमूर मुस्कुराया, पर खामोश रहा। जंगल के आखिरी हिस्से में उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वह दौड़ा। एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे अकेला बैठा रो रहा था। तैमूर उसे बुला नहीं सकता था, इसलिए वह उसके पास बैठा, आंसू पोंछे और मिट्टी में घर का चित्र बनाकर समझाया कि वह उसे घर ले जाना चाहता है। बच्चा खड़ा हुआ, उसका हाथ पकड़ा और चल पड़ा। तैमूर उसे गांव ले आया। माँ दौड़ती हुई आई, बच्चे को गले लगाया और राजकुमार के पैरों को छूने लगी। ए नेक दिल इंसान, तुमने मेरा सबसे कीमती खजाना बचा लिया। जैसे ही उसने ये कहा, वही जादुई हवा वापस आई, इस बार हल्की, करुणा से भरी। और फिर राजकुमार की आवाज लौट आई। जब वह महल पहुंचा, सब हैरान थे कि उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा मीठी और शांत थी। राजा ने पूछा, तैमूर, तुम बदल गए हो, क्या सीखा तुमने? तैमूर मुस्कुराकर बोला, अब्बा हुजूर, असली ताकत जुबान में नहीं होती, नियत और कर्म में होती है। और नेकी खामोशी में सबसे ज्यादा गूंजती है। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया।
और तैमूर वह राजकुमार बना जिसकी जुबान नहीं बल्कि दिल सबको जीतता था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कौन सी सुनना चाहेंगे। आपका एक लाइक हमें और सुंदर कहानियां बनाने की शक्ति देता है।